आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी ये रकम है जो विजय माल्या पर बकाया थी बैंकों की। कितने जीरो हैं, इतनी बड़ी रकम आपने कभी सोची भी नहीं होगी। 10 जीरो, 9 और उसके बाद 10 जीरो, जिसको जोड़ करके बनती है 9,000 करोड़ की रकम। इतनी बड़ी रकम लेकर विजय माल्या भारत से फरार हो गए थे। लंदन से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी रकम 9,000 करोड़ की, जिसे लेकर विजय माल्या लंदन भाग गए थे। बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया था। कितनी लंबी ये इबारत है, आप देख सकते हैं। 10 जीरो। अब एक बार फिर से रुक करते हैं हम अभिसार का, जो न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिसार, और क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? अमांद्रा, खबरें जो इस तरह से आ रही हैं कि बहुत आसान भी नहीं होगा विजय माल्या को वापस लाना, और इसकी कुछ मिसालें हमारे सामने हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शीला, उनकी वकील से आप लगातार संपर्क में हैं। वो क्या बता रहे हैं और हमारे सामने किस तरह की मिसालें हैं एक्स्ट्रेडिशन को लेकर? फिलहाल तो उन्हें पेश किया गया है, तो एक्स्ट्रेडिशन की शुरुआत हो चुकी है। भारत का बहुत ही दबाव है, तो हो सकता है कि सीबीआई की टीम अभी पहुंच के कल परसों में अपना केस पेश करेगी। ऐसा सुना जाता है कि इतना भारी दबाव है कि विजय माल्या शायद 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में भारत आ जाए। सामान्य प्रक्रिया की बात करता हूं। जो अभी तक की प्रक्रिया मैंने देखी है, जैसे इकबाल मिर्ची का केस है, जैसे नदीम का केस है, ये दोनों केस में भारत सरकार ने बहुत जोर लगाया था। आपको ब्रिटेन की अदालत में जाना पड़ा था, आपको सबूत देने पड़े थे। बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रोसीजरली हिंदी में होती है, तो उसको और कितना वक्त लग सकता है? उनके कहने के मुताबिक 2 से 3 साल जरूर निकल। 2 से 3 साल। अमांद्रा, ये बहुत अहम बात है। वाकई क्या 2 से 3 साल लग जाएंगे, या भारत की तैयारी ऐसी है कि अगले 1 महीने में भी वो यहां जा सके? मगर आंकड़ा आपके सामने 9,000 करोड़ का भी है, ये ना भूलें हम। अमांद्रा, बिल्कुल अभिसार, कितना बड़ा ये आंकड़ा है। लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, 9,000 करोड़ लेकर बैंकों के भाग गए थे विजय माल्या। 9,000 करोड़, देखिए कितनी बड़ी ये रकम है। 9 के आगे 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 जीरो लगे होते हैं, तब जाकर ये इतनी बड़ी रकम 9,000 करोड़ की बनती है, जिसे लेकर विजय माल्या लंदन भाग गया था। अब उसकी गिरफ्तारी हुई है लंदन से। स्कॉटलैंड यार्ड ने इन्हें गिरफ्तार किया है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेशी हुई और भारत की तरफ से सीबीआई की टीम अब लंदन जा रही है विजय माल्या को भारत लाने के लिए। आइए एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हैं, विजय माल्या आखिर है कौन। जाना माना कारोबारी विजय माल्या, जिसे लंदन से गिरफ्तार किया गया है। देश के बड़े कारोबारियों में से एक विजय माल्या पूर्व राज्यसभा सांसद भी ये रह चुके हैं। तो ना सिर्फ कारोबारी हैं, बल्कि पूर्व सांसद भी है। F1 रेसिंग टीम फोर्स इंडिया के मालिक हैं विजय माल्या। फुटबॉल क्लब मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के मालिक भी विजय माल्या हैं। शराब बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज के भी वो मालिक हैं। शराब का बिजनेस विरासत में मिला था। कई बिजनेसेस विजय माल्या के, जिनके बारे में हमने आपको बताया। 9,000 करोड़ रुपए बैंकों का इन पर बकाया है, जिसे लेकर ये लंदन भाग गए थे। तो ये 9,000 करोड़ की बड़ी रकम बैंकों से ली गई, लोन ना लौटाने का इन पर आरोप, और इसी वजह से विजय माल्या देश छोड़कर भाग गए। 2 मार्च 2016 को देश छोड़कर ये जा चुके थे। प्रवर्तन निदेशालय को लोन डिफॉल्ट मामले में विजय माल्या की तलाश थी। मुंबई की कोर्ट भगोड़ा अपराधी घोषित कर चुकी है और यही भगोड़ा अपराधी लंदन में गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता दें, 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या पर बकाया था बैंकों का, वो लंदन में गिरफ्तार हो गया है। 9,000 करोड़ रुपए बैंकों का लेकर ये भाग गया था। कितनी बड़ी रकम है ये देखिए। 9 के बाद 10 जीरो लगते हैं, तब जाकर के 9,000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम बनती है। और इतनी बड़ी राशि, इतनी बड़ी रकम लेकर विजय माल्या देश छोड़कर भाग गया था। 9,000 करोड़ रुपए बैंकों का विजय माल्या पर बकाया था और अब लंदन में गिरफ्तारी हुई है। भारत की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन्हें भारत लाया जाए। और इसी बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अभिसार भी बने हुए हैं। अभिसार, और क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, जब भी ऐसा कोई भारत से जुड़ा शख्स किसी भी अपराध के मामले में ब्रिटेन में हो, तो अक्सर मानवाधिकार की वो दलील देते हैं और उनके राइट्स की वो दलील देते हैं। जब विजय माल्या अपना पक्ष वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रियल कोर्ट में पेश करेंगे या उनके वकील पेश करेंगे, तो क्या दलीलें होंगी भारत जाने से बचने के लिए? अभी तक अगर आपने देखा होगा तो पिछले 6 महीने में जब से भारत सरकार ने दबाव बनाया है, तब से विजय माल्या ये कहते हुए आए हैं कि वो निगोशिएट करने को तैयार है, वो पैसे देने को तैयार है। पैसे कितने देंगे 9,000 करोड़ से ये नहीं पता है, लेकिन टेबल पर आकर बैठकर पैसे वापस देने की बात करने को तैयार है।
तो वो पॉजिटिव लग रहे हैं, अपीयर तो कर ही रहे हैं इतना। तो जब कोर्ट में पेश होंगे, प्रोसीजर ये होती है, मुझे बताया गया कि प्रोसीजर ये होती है कि भारत सरकार की ओर से जब कोर्ट में जाएंगे आप, तो आपको अरेस्ट करना पड़ता है, आपको वहाँ खड़े रहना पड़ता है, आपको दलीलें पेश करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तमाम पेचीदगियां, मगर हम ये ना भूलें कि इकबाल मिर्ची और नदीम के मामले से ये मामला बहुत जुदा है, जिसमें खुद विजय माल्या जो हैं वो वार्ता करना चाहते हैं भारत सरकार के साथ। अमांद्रा। बिल्कुल अभिसार, अब आपको बता दें हमारी संवाददाता पूनम जोशी लंदन से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम, क्या कुछ चल रहा है लंदन में? क्या विजय माल्या को कोर्ट में पेश किया जा चुका है? इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है। मैंने स्कॉटलैंड यार्ड में फोन किया था, उन्होंने इस बात को खैर ना तो एक्सेप्ट किया है ना ही डिनाई किया है कि उन्होंने विजय माल्या को अरेस्ट किया है, लेकिन जो सोर्सेज यहाँ के बता रहे हैं उन्हें बस कुछ देर में वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया जाने वाला है और हम उसी तरफ रुख कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमें वहाँ जाकर और ज्यादा जानकारी मिले और शायद देखने को भी मिल जाए कि वो वाकई वहाँ आए हैं या नहीं। जी पूनम, और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है अब कार्यवाही मतलब अभी फिलहाल तो अगर वो वाकई अरेस्ट हुए हैं तो उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। एंड जो मुझे पता लगा है ये एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर्स के तहत उनकी जो है गिरफ्तारी हुई है और ये मामला जो है उनकी एक्स्ट्राडिशन को लेकर काफी पहले से ही शुरू हो चुका है। जब थेरेसा मे इंडिया जब आई थी और श्री नरेंद्र मोदी से मिली थी, उसी वक्त उन्होंने इस बात को डिस्कस किया था। अरुण जेटली भी अभी हाल फिलहाल लंदन में थे और उन्होंने काफी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स यहाँ पर की थी और विजय माल्या एक बड़ा मुद्दा रहे उनकी मीटिंग के, उनके विजिट के दौरान। और मुझे लगता है उसी के चलते जो है ये कदम उठाया गया है। ये कोर्ट ऑर्डर्स काफी पहले, कई महीने पहले डाले जा चुके थे भारत सरकार द्वारा, ओवरसीज मिनिस्ट्री द्वारा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जो है अभी आज हुई है, अगर हुई है तो। जी पूनम, आप नजर बनाए रखें, फिर से रुख करेंगे आपका। तो भारत के कूटनीतिक प्रयासों की सफलता ही है कि विजय माल्या गिरफ्तार हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि कितनी बड़ी रकम लेकर विजय माल्या देश छोड़कर भागे थे। 9,000 करोड़ रुपए की रकम बैंकों की उन पर बकाया थी, जिसे छोड़ लेकर वो लंदन भाग गए। 9 के आगे 10 जीरो लगते हैं, तब जाकर 9,000 करोड़ की बड़ी रकम बनती है, जिसे लेकर विजय माल्या लंदन भाग गए। अभिसार का रुख करेंगे न्यूज रूम में। शुक्रिया आपका अमांद्रा। मेरे साथ राजकिशोर लगातार बने हुए हैं। राजकिशोर, एक जमीन भी एक अरसे से तैयार हो रही है। इस बार जैक फैलन से मुलाकात हुई थी अरुण जेटली की, मगर इससे पहले भी जब लंदन खुद गए थे अरुण जेटली, उसके बारे में कुछ बताएं। क्या उस वक्त किस तरह के प्रयास हुए थे इस मुद्दे पर? देखिए, लगातार विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रयास बनाए जा रहे थे, लेकिन अभी हम लोग जिसका जिक्र कर रहे थे MLAT, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, ये जो है दोनों देशों के बीच में सोशल और क्रिमिनल लॉज होते हैं, उसके तहत जो एक समझौता होता है, एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। ये 6 महीने पहले फरवरी में जब गए थे, 6 महीने पहले फरवरी में जब गए थे अरुण जेटली, वहां पर उस समय इसकी नींव लिखी गई थी, पड़ी थी। और अभी जब ये आए, वहां पर जैक फैलन यहाँ पर आए, रक्षा मंत्री, चूंकि अरुण जेटली यहाँ पर रक्षा मंत्री का कार्यभार भी देख रहे हैं, उस समय भी इन सारे मुद्दों पर बात हुई और लगातार विदेश मंत्रालय भी इस चीज पर दबाव बना रहा था। तो अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये एक जो दाग लगातार शुरू से लगा चला आ रहा था कि ये पुरानी सरकारों से इस सरकार में भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ से भी अपराधी जाते हैं और वहां से वापस नहीं आ पाते हैं, तो उसको धोने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही है। अभी हम आपको बता दें कि स्कॉटलैंड यार्ड से एक मेल आया है और उसे हम देखना चाहेंगे। हम अगर यहां पर वो स्कॉटलैंड यार्ड की मेल, हमने उन्हें एक रिक्वेस्ट भेजा था कि आखिर आधिकारिक पोजीशन क्या है स्कॉटलैंड यार्ड की। स्कॉटलैंड यार्ड ने जवाब भेजा है। उन्होंने जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो लिख के भेजा है कि आज सुबह उन्होंने माल्या को भारत के सरकार का जो रिक्वेस्ट था उसके इंक्वायरी के दौरान उसको अरेस्ट किया है फॉर्मली, और अब थोड़ी देर के बाद उनको वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट जो कि सेंट्रल लंदन में है वहां पेश किया जाएगा। मैं फिर से दोहरा दूं अमांद्रा, अगर आप ये देख रही हूं, यहां पर Officers from the Metropolitan Police Extradition Unit have this morning, Tuesday, 18th April, arrested a man on an extraction warrant. प्रत्यर्पण वारंट के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया। विजय माल्या 61, 18/12/1955 उनके जन्मदिन की बात की गई है।
was arrested on behalf of Indian authorities in relation to accusations of fraud. फ्रॉड के आरोपों के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 61 वर्षीय विजय माल्या को, यह कह रहा है स्कॉटलैंड यार्ड का मेल जो उन्होंने एबीपी न्यूज को किया है। He was arrested after attending a central London police station and will appear at Westminster Magistrate Court later today, 18th April. उन्हें गिरफ्तार किया गया है सेंट्रल लंदन में एक पुलिस स्टेशन की कार्रवाई में शामिल होने के बाद, उसे अटेंड करने के बाद, और बाद में वो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो है वहां जाएंगे। तो ये बात जो है स्कॉटलैंड यार्ड ने अपने कम्युनिकेशन में अमांद्रा एबीपी न्यूज को दी है। अमांद्रा जी अभिसार, तो स्कॉटलैंड यार्ड का ये मेल हमने देखा जिसमें एबीपी न्यूज को उन्होंने पुष्टि की है कि विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया। एक्सट्रैक्शन वारंट भारत सरकार की तरफ से किया गया था और उसी पर विजय माल्या को आज गिरफ्तार किया गया और आज वेस्टमिंस्टर कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। आपको बता दें 9,000 करोड़ लेकर भागा विजय माल्या लंदन में गिरफ्तार हो गया और खुद स्कॉटलैंड यार्ड ने एबीपी न्यूज से इस बात की पुष्टि की है कि विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। 61 वर्षीय विजय माल्या लंदन से गिरफ्तार हुए हैं, इस बात की पुष्टि कर दी है स्कॉटलैंड यार्ड ने एबीपी न्यूज से। एक बार फिर से रुक करेंगे मेरे सहयोगी अभिसार का जो न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिसार, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं क्या कहा है स्कॉटलैंड यार्ड ने। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज ने उनसे इस मामले की यथास्थिति जानने की कोशिश की थी और उसके अंतर्गत जो उनका मेल आया है मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। Officers from the Metropolitan Police Extradition Unit have this morning, Tuesday, 18th April, arrested a man on an extraction warrant. विजय माल्या 61 वर्षीय, उनकी गिरफ्तारी हुई थी भारतीय अथॉरिटीज के कहने पर और आरोप जो है वो फ्रॉड का है। He was arrested after attending a central London police station, यानी कि वो सेंट्रल लंदन में एक पुलिस स्टेशन में गए और बाद में वो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रियल कोर्ट में हाजिर होंगे। तो ये देखिए, ये कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन जो है वो आया है। शीला, इस बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, जो आपने अभी बताया कि स्कॉटलैंड यार्ड का जो हमें मैसेज आया है उस हिसाब से वेस्टमिंस्टर सेंट्रल लंदन विजय माल्या की 2-3 प्रॉपर्टी है, घर है उनके, और एक मेफेयर में भी है, एक रीजेंट पार्क में भी है। उस हिसाब से सेंट्रल लंदन से अगर उनकी अरेस्ट हुई है तो उनको वेस्टमिंस्टर की कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में ले जाया जाएगा और वहाँ उनकी पेशी होगी और आर्ग्यूमेंट होगी और उनको अपना पक्ष रखने का और भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी, उस हिसाब से काम हो। ठीक है। और एक बार फिर राजकिशोर, ये तैयारी जो थी एक अरसे से चल रही थी जिसमें खुद मौजूदा रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली लगे हुए थे। जी निश्चित तौर पर, और देखिए जो बात हम लोग शुरू में भी कह रहे थे कि दबाव कितना भी बने, एक प्रक्रिया है, उसका पालन करना पड़ेगा निश्चित तौर पर। और यूके में विजय माल्या के पास वकीलों की कमी नहीं है और यूके वकीलों का बहुत बड़ा गढ़ भी है, लीगल सिस्टम का बहुत बड़ा हब भी माना जाता है। अच्छा, मुझे समझाइए, नदीम का मामला, इकबाल मिर्ची का मामला, आरोप कहीं ज्यादा गंभीर, विजय माल्या संवाद करना चाहते हैं भारत सरकार के साथ, दोनों मामलों में फर्क क्या है और भारत को इस मामले में कि विजय माल्या भारत लाए जा सकें क्यों आशावान होना चाहिए या निराशा होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी देश, उसकी हैसियत क्या है और उसकी सरकार किस तरीके से उस मामले को वहाँ पर प्रस्तुत करती है, पेश करती है। क्योंकि यहाँ पर सीधे सरकार के इकबाल पर आ रही है और लंबे अरसे बाद ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार बहुत बहुमत से आई हुई है, तो पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार का इकबाल ज़्यादा है, तो इनसे अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं। और इस दौरान जो है यूके के साथ में अगर आप देखेंगे तो कूटनीतिक तौर पर भी जो प्रयास हुए हैं उनका भी एक लाभ मिला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जब सरकार के ऊपर आती है तो वो अपनी तरीके से वहाँ पर वो पेश आती है। निश्चित तौर पर प्रक्रियाओं का पालन होगा, लेकिन उसको कितनी शिद्दत से, कितनी जोरदारी से आप वहां पर उठाते हैं, मुझे लगता है ये फर्क सिर्फ उसका है। इसीलिए उम्मीद करनी चाहिए कि जब यहां पर पूरा सर्वोच्च तरीके से, अगर ये चूंकि राजनीतिक मामला था, जब यहां पर सर्वोच्च जो यहां पर शीर्ष नेतृत्व अगर यहां पर काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये प्रत्यर्पण जल्दी ही होगा। यानी कि अमांद्रा, एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत सरकार की इस मामले में कितनी तैयारी रही है, क्योंकि एक जमीन तैयार की जाती रही है एक अरसे से, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली लगातार कोशिशें करते रहे। पिछले हफ्ते आपको याद होगा जैक फैलन जो कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री हैं वो आए थे, उनसे बातचीत हुई थी, उनसे लंबी मंत्रणा हुई थी अरुण जेटली की, और जमीन लगातार तैयार की जाती रही है। शीला, मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगा
क्या ह्यूमन राइट्स एक ऐसा एंगल है जिसकी दलील उनके वकील दे सकते हैं? ह्यूमन राइट्स मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि ये जो मुद्दा है वो ब्रिटेन के कानून में, ब्रिटेन की व्यवस्था में निहायत ही संवेदनशील शब्द है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा वैसे ही मेरी अभी यही बात हो रही थी। लंदन में हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने यही बताया कि चाहे कितना ही दबाव हो, लेकिन प्रक्रिया का शॉर्टकट लंदन में मिलना, ब्रिटेन में मिलना, कि आप पूरी सिस्टम को सबवर्ट करके उनको सौंप दोगे, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वो उनका कहना है। अब ये निर्भर होता है कि मोदी सरकार ब्रिटेन की सरकार पर माल्या को लाने के लिए कितना दबाव बनाती है और पॉलिटिकल दबाव किस तरह से होगा। मगर प्रक्रिया अपने स्थान पर है, उस प्रक्रिया की अनदेखी नहीं की जा सकती, हमें नहीं भूलना चाहिए। और जैसे कि कुछ देर पहले मुझे शीला बता रही थी कि अगर सामान्य प्रक्रिया चली तो मामला 2 से 3 साल का भी हो सकता है। राजकिशोर, मगर यह मुद्दा अरुण जेटली ने भी लगातार अपनी यात्रा के दौरान भी उठाया था, प्रमुखता से उठाया था। जी बिल्कुल, अरुण जेटली जब वहाँ पर गए थे तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, चूंकि फाइनेंस से जुड़ा हुआ मसला था। वो वित्त मंत्री होने के साथ साथ में एक बहुत बड़े वकील भी हैं, और अभी तो चलिए रक्षा मंत्री थे तो रक्षा मंत्री से मिले थे, लेकिन वित्त मंत्री के तौर पर भी सबसे ज़्यादा सवाल उनसे ही पूछे जाते थे और उठते भी थे कि आखिर ऐसे कैसे आपकी सरकार में एक आदमी यहाँ से चला जाता है। तो इसीलिए वो सारी प्रक्रिया का पालन करके, चूंकि 2 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, ये थोड़ा वक्त नहीं होता है, उसके बाद से लगातार जब प्रक्रिया चलती रही तो जिस एक्स्ट्राडिशन वारंट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है, तो उसमें ये होता है कि जो भगोड़ा होता है या फ्यूजिटिव होता है, उसको वो सरकार जहां पर उसने शरण ले रखी होती है वो गिरफ्तार करके जहां का वो मूल निवासी होता है उसको वहां पर। मैं थोड़ा अतीत में आपको ले चलना चाहूंगा। इस मुद्दे को लेकर काफी छीछा लेदर भी हुई है मोदी सरकार की। ललित मोदी और ये दोनों मुद्दों को लेकर सुषमा स्वराज, एमएन झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजकिशोर एनएन झा साहब हैं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। एनएन झा साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सीधा सवाल, ये जो मौजूदा स्थिति है उसमें कितना आसान होगा, क्योंकि एक्सट्रैक्शन वारंट है। मैं आपको बता दूं, आपके सूचना के लिए, स्कॉटलैंड यार्ड ने हमें बताया है कि ऑफिसर्स फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक्सट्रेडिशन यूनिट हैव दिस मॉर्निंग arrested a man on an extraction warrant। झा साहब, आप मुझे समझाइए, एक्सट्रैक्शन वारंट के तहत, एक्सट्रेडिशन प्रत्यर्पण के तहत, अब ऐसे में विजय माल्या को भारत लाना कितना आसान होगा? झा साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। शीला, आप देख रही हैं स्कॉटलैंड यार्ड का जो कम्युनिके एबीपी न्यूज के साथ है, इसे पढ़ने के बाद भारतीय पक्ष कितना मजबूत दिखाई देता है? देखिए, भारतीय पक्ष मजबूत है प्राइमा फेसी। अगर मजबूत नहीं होता तो इनकी अरेस्ट नहीं होती। तो मजबूत तो बिल्कुल है। एक दबाव भी, राजनीतिक पॉलिटिकल दबाव बना है, ये भी बात सत्य है। अभी ये दबाव कितना गहरा हो सकता है वो आपको आज विजय माल्या को बेल मिलती है, कैसे मिलती है, नहीं मिलती है, उससे पता चल जाएगा कि आगे की प्रोसीजर क्या होगी। लेकिन बार बार यही सवाल उठता है कि अगर प्रोसीजर में सबूत पेश किए जा सकते हैं और मजिस्ट्रेट उनको मान लेते हैं, तो मुमकिन है कि हफ्ते भर में, 10 दिन में भारत सरकार की मंशा है कि उनको लाया जाए। पर मजिस्ट्रेट के आगे वहां ऊपर की अदालत है, वहां पर भी जाना पड़ेगा। मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, बार बार जिस एमएलएटी संधि की बात की जा रही है, अगर आप आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा सके कि यह संधि क्या है और ये इस वक्त यहां क्यों मेंशन पा रही है? देखिए, एमएलएटी संधि के तहत होता है क्या कि 2 जो देश होते हैं उनके बीच में समान तरीके से जो सोशल और क्रिमिनल लॉज हैं उनके तहत आदान प्रदान हो सकता है एक दूसरे के क्रिमिनल्स का। तो उसके तहत ही ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है और विजय माल्या को इसी के तहत गिरफ्तार भी वहाँ पर किया गया है। तो इससे ज़्यादा उम्मीदें बनती हैं क्योंकि पूरा केस इस तरीके से बिल्डअप किया गया है। जो बात अभी शीला जी लगातार कह रही हैं कि प्रक्रिया का उल्लंघन तो हो नहीं सकता है, जो प्रोसेस है उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए हड़बड़ी में कोई कदम ना उठाते हुए पूरा वक्त लिया गया, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्तर पर हो चाहे लीगल स्तर पर हो, उसके बाद ही आगे बढ़ा गया है। लेकिन निश्चित तौर पर विजय माल्या जब वहाँ पर उनके पास भी पैसे, वकीलों की कोई कमी नहीं है, तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान है। लेकिन राजनीति
राजनीतिक तौर पर देश में जब आपको एक संदेश देना है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से काले धन या चाहे नोटबंदी जैसे फैसले थे, उसके बाद अगर ये एक धब्बा रह जाता है सरकार के दामन पर, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये कमी रह जाएगी, ये जंग कहीं अधूरी मानी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये पूरा इसीलिए ठोक बजाकर एक एक कदम आगे बढ़ा जा रहा है। चलिए, नई जानकारी आ रही है, उसके लिए हम वापस रुक करना चाहेंगे अमांद्रा का। जी अभिसार, विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया गया है लंदन में और लगातार आशीष कुमार सिंह हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। आशीष, भारत में ये खबर आ रही है कि लंदन के दूतावास से बात की है भारत ने, क्या कुछ बात की है इस बारे में बताएं। आंध्रा, मैंने पहले भी बताया कि यूके ने बाकायदा उच्च स्तर पर भारत को भरोसा दिलाया है कि सरकार के स्तर पर जल्द से जल्द विजय माल्या को वापस एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश की जाएगी। इस बीच यूके हाई कमीशन जो कि भारत में दूतावास है यूनाइटेड किंगडम का, उसके प्रवक्ता ने एबीपी न्यूज को अपना इस पर बयान दिया और उन्होंने कहा है कि विजय माल्या हैज बीन अरेस्टेड इन रिलेशन टू एन एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम टू इंडिया। यानी खुद औपचारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटिश सरकार ने एबीपी न्यूज से स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत ने जो एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट की थी, उसी के लिहाज पर, उसी को बेसिस बना करके विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है। और अब जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों सरकारों के बीच लगातार डेलिब्रेशन जारी हैं और कोशिश है पूरी कि जल्द से जल्द विजय माल्या को एक्स्ट्राडाइट करके भारत लाया जाए। और इसकी औपचारिक पुष्टि, जैसा मैंने आपको कहा, कि यूनाइटेड किंगडम के भारत स्थित हाई कमीशन ने एबीपी न्यूज से कर दी। जी आशीष, तो ये कंफर्म कर दिया है स्कॉटलैंड यार्ड ने, एबीपी न्यूज को बाकायदा इसकी पुष्टि की है कि भारत के ही एक्सट्रैक्शन रिक्वेस्ट पर उन्होंने विजय माल्या को गिरफ्तार किया है और विजय माल्या लंदन में गिरफ्तार हुए हैं और इससे भारत में किंगफिशर के उन कर्मचारियों के लिए उम्मीद जगी है जो बहुत लंबे वक्त से अपने सैलरीज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। I'm ecstatic. I'm really happy that it's finally happened. It's like winning a long protracted battle. It's a lot of like-minded people who got together to seek justice, and I'm happy that we could get justice. Even though this is just the first step, it's a major victory. Final justice will come when we recover our dues. That depends solely on the intention of the government and whether they feel that the employees who worked for a particular company should be the first claimants on the recovery. But this feels really nice, and I'm happy that justice was finally delivered, and it's all thanks to media, and it's because of media's continued efforts that I think we're seeing this day today. चाहूंगा विजय माल्या आखिरकार अरेस्ट हो गए हैं लंदन में। तो किंगफिशर की एक पूर्व अधिकारी, एक एम्प्लॉय को आप सुन रहे थे, जिनमें खुशी की लहर है इस बात को सुनकर कि विजय माल्या गिरफ्तार हो गए। आपको बता दें कि 9,000 करोड़ रुपया बकाया था विजय माल्या पर बैंकों का। 9 के आगे 10 शून्य लगते हैं तब जाकर ये बड़ी रकम बनती है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि बख्शा नहीं जाएगा विजय माल्या को, इस तरह के जो अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनकी तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है बीजेपी सरकार की लगातार, और जैसा कहा वैसा वादा पूरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत सरकार के लगातार ये प्रयास रहे डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी फरवरी में लंदन गए थे, वहां भी उन्होंने इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर बात की, मुद्दा बार उठाया और उसी का यह नतीजा है कि विजय माल्या को भारत के ही एक्सट्रैक्शन रिक्वेस्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है लंदन में। 9,000 करोड़ रुपए उन पर बकाया था बैंकों का। 9 के आगे 10 शून्य लगते हैं तब जाकर 9,000 करोड़ की ये रकम बनती है। आपको लगातार दिखा रहे हैं कितनी बड़ी रकम विजय माल्या पर बकाया थी बैंकों की। 9 के आगे 10 शून्य लगाएं तब 9,000 करोड़ रुपए बनते हैं और इतनी बड़ी रकम लेकर विजय माल्या भारत छोड़कर भाग गया था। लंदन से गिरफ्तारी हुई, भारत ने भगोड़ा भी घोषित किया और भारत सरकार के लिए बड़ी सफलता। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों से ये कहते थे अलग अलग फोरम्स पे कि विजय माल्या को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और जैसा कहा प्रधानमंत्री मोदी ने वैसा कर दिखाया। लगातार भारत के जो प्रयास रहे उसी की बदौलत विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस पार्टी तो बैंकों को अमीरों के लिए खोल दिया, अमीरों के लिए, और कैसे कैसे अमीरों ने बैंकों के पैसे दबाए हैं। अभी मैंने जरा स्क्रू टाइट किए हैं तो उनका पसीना छूट रहा है, जेल के सलाखे दिख रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई बचने वाले नहीं है। मैं बता देता हूं भाइयों, ये पैसे, ये बैंकों से जिन्होंने पैसा लूटा है, वो पैसा बैंकों का नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों का पैसा है, और वो मैं वापस ला करके रहने वाला। और जिन कांग्रेस सरकारों ने
इन बैंकों के माध्यम से इन अमीरों की तिजोरियों को भर दिया है, उनका भी हिसाब चुकता होने वाला है मेरे भाई। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त तेवर और उनका वो बयान और आज का ये घटनाक्रम, दोनों के बीच जो तार है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। स्वाभाविक सी बात है कि इससे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा आज की इस घटनाक्रम को भी। और अगर मेरे ख्याल से उस सियासी पॉलिटिकल उस फोटो अपॉर्चुनिटी की कल्पना करें राजकिशोर, अगर विजय माल्या भारत लाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर देखिए ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आमतौर पे ये माना जाता रहा है कि यहाँ पर आप फाइनेंशियल क्या चाहे किसी भी तरीके का अपराध करो और बाहर आप जाकर शरण पा लो, हम लोग वहाँ से उनको पाने में कामयाब नहीं रहते रहे हैं। लेकिन आर्थिक मुद्दों पर और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विजय माल्या जब गए थे तो एक उम्मीद ही लोग नहीं थी, बोले लीजिए चला गया। तो एक जो आम जब जीवन में एक चीज़ बिल्कुल जिसको मान लिया गया, टेकन फॉर ग्रांटेड जिन चीज़ों को ले लिया गया था, उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। और अभी जो प्रधानमंत्री का भाषण हम लोग दिखा रहे थे, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इसके जरिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। अक्सर सियासत क्या है यहां पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की विजय माल्या को लेकर, अगर आप दर्शकों को बता सकें। देखिए पहली सियासत तो ये है कि ये लोन किसके समय में लिए गए। लोन लिए गए यूपीए सरकार के समय में, लेकिन यूपीए सरकार के ही लोग, चाहे जो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी थी, वो लगातार सवाल उठाते थे कि एनडीए मोदी सरकार के समय में वो भाग गए, आपने उनको भागने दिया। सूट बूट की सरकार का भी चस्पा उसी समय लगा था इनके ऊपर। तो अब अगर उनको यहाँ पर लेके आते हैं, और ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि अगर हम प्रत्यर्पण के इतने करीब तक पहुँचे हैं, ये कूटनीतिक तौर पर बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और अब अगर मोदी सरकार निश्चित तौर पर कह सकती है कि आप देखिए कि आपके समय में जो अपराध हुआ था उन दोषियों को भी सजा हम दिला रहे हैं, तो सीधा सा फर्क दिखाई पड़ता है। और आपके समय में आप इकबाल, मिर्ची, नदीम और तमाम आपने नाम दिखाए हैं जिनको आप नहीं ला पाए, लेकिन हम लाने की कोशिश करते हैं, सक्षम हैं। और आप देखिए कि हमारी सिर्फ नियत नहीं है, हम करके भी दिखा सकते हैं। और आप एक तरह से कल्पना कीजिए कि 2019 को 2 साल रह गए, 2 साल रह गए, और ऐसे में अगर वाकई विजय माल्या भारत लाए जाते हैं तो यूपी में जबरदस्त जीत और उसके बाद विजय माल्या का यहां लाया जाना अपने आप में ये इतना बड़ा सियासी तमगा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, और संभवतः विपक्ष के लिए फिर इसका जवाब देना बेहद मुश्किल हो जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उत्तर प्रदेश की बम्पर जीत के बाद में विपक्ष के हौसले ऐसे ही पस्त हैं, मुद्दे ढूंढने से मिल पाते हैं। अगर ये मुद्दा भी जाता रहा तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए और मोदी के लिए आगे और ज़्यादा आसानी होगी। अपनी बड़ी लकीर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि दूसरों के लिए बहुत मुश्किल होगा। और देखिए राजनीति में क्या होता हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुद्दों की बात है, भ्रष्टाचार के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी अपनी इच्छा शक्ति वो दिखा देंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।